बिल्लू और अली बाबा। एक दिन रास्ते में, अली बाबा आप? बिल्लू, तुम मुझे पहचान गए? आपको कौन नहीं पहचानेगा। आप और 40 चोरों की कहानी तो जग प्रसिद्ध है। इस थैली में क्या है? अशर्फियां, देखोगे? अली बाबा पोटली खोलता है। सोचता हूँ इन अशर्फियों से किसी कंपनी के शेयर खरीद लूं और बाकी उम्र आराम से बीत जाए। तभी वहां शोर गूंज उठता है। मारो, मारो, मारो। ये शोर कैसा? लगता है डाकू मुझे मारने आ रहे हैं। अली बाबा और बिल्लू वहां से दौड़ लगा देते हैं, लेकिन उन 40 चोरों को गरम गरम तेल डालकर खत्म कर दिया गया था। ये उनके हिमायती हैं जो बदला लेने आ रहे हैं। ये बड़े जालिम हैं। भागो! वो दोनों भागकर एक इमारत में जा घुसते हैं। अली बाबा, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। बाहर खड़े डाकू एक लकड़ी के लट्ठे से दरवाजे पर हमला कर देते हैं। दरवाजा तोड़ दो! मारो, मारो! वो जोर से दौड़ते हुए आते हैं और दरवाजा तोड़ते हुए आर पार निकल जाते हैं। ओह, ये क्या? बिल्लू की मम्मी। अरे बिल्लू, उठो, सारा दिन सोते रहोगे क्या? बिल्लू और बारिश में। बिल्लू और बजरंगी पहलवान। बजरंगी, आज सिल्क का कुर्ता और तहमत पहनी है, कोई खास बात है? शादी की दावत में जाना है बिल्लू। मैं अप्पू घर जा रहा हूँ। चलो, दोनों इकट्ठे बस पकड़ लेंगे। तभी बारिश शुरू हो जाती है। ओह, बारिश! घबराओ मत बजरंगी, तुम मेरी छतरी ले सकते हो। बजरंगी छतरी को खोलता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कीमती कपड़े पानी में भीगकर खराब हों। मैंने इन्हें इस अवसर के लिए स्पेशल सिलवाया है। और वो दोनों बारिश में चल देते हैं। चलते चलते यकायक बजरंगी रुक जाता है। बिल्लू, मेरे जूते भीग रहे हैं। ये छतरी इनकी पॉलिश खराब होने से बचाने में असमर्थ है। बजरंगी वहीं खड़े एक फोन बूथ के अंदर घुस जाता है। संभालो अपनी छतरी। ये बूथ ज्यादा सुरक्षित जगह है। बारिश और तेज हो जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुकने पर, शुक्र है बारिश रुकी, बजरंगी पहलवान बूथ से बाहर निकलता है। पहलवान, तुम बूथ के अंदर भी भीग गए। बिल्लू, इसकी छत नहीं है। बिल्लू और भविष्य फल। एक दिन जब बिल्लू रास्ते में कहीं जा रहा था तो उसकी नजर उदास बैठे बजरंगी पर पड़ी। बजरंगी, उदास क्यों बैठे हो? ज्योतिषी ढपोर शंख ने काशी से मेरे नए साल का भविष्य फल भेजा है। क्या लिखा है? अरे, यही तो रोना है। अखाड़े के सारे दाव पेच पूछ लो, लेकिन पढ़ाई लिखाई अपने लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? भविष्य फल मैं पढ़कर सुना देता हूँ, इधर लाओ। बिल्लू भविष्य फल को हाथ में लेकर पढ़ता है। अरे, तुम तो बड़े खुशनसीब निकले। अच्छा? हाँ, लिखा है साल के 365 दिन तुम्हारे लिए अति शुभ हैं। इस दौरान तुम्हारा बाल भी बाका ना होगा। हुर्रे! बजरंगी खुशी के मारे दौड़ लगा देता है। सुनो बजरंगी, बस इतना ही काफी है। बजरंगी आगे आगे और बिल्लू पीछे पीछे। रुको! साल के पूरे 365 दिन मेरी मुसीबतें टली रहेंगी। खतरा! बजरंगी बचो! अब मुझे खरोच भी नहीं आ सकती। तभी ऊपर से गिरता हुआ कंटेनर बजरंगी के ऊपर गिर पड़ता है। आई! कुछ देर के बाद अस्पताल में। बजरंगी, ये साल तुम्हें अस्पताल में बिताना पड़ेगा, हिलना डुलना नहीं। बिल्लू बजरंगी से मिलने आता है। चूहे, तो
मैं ये कहना चाहता था बजरंगी कि 1984 लीप ईयर है, यानी इस साल में 366 दिन है। एक दिन बचा, वो इस भविष्य फल के अनुसार तुम्हारे लिए अशुभ है, और वो आज का ही दिन था। बिल्लू और साइकिल पंचर। एक दिन रास्ते में, ओह, ये कांटेदार तार, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना इससे मेरी साइकिल पंचर हो जाती। बिल्लू उस तार को उठाकर पीछे उछाल देता है। पीछे से बजरंगी साइकिल पर आ रहा होता है और कांटे से उसकी साइकिल का टायर फट जाता है। बजरंगी उस्ताद, बिल्लू ने जो कांटेदार तार फेंकी थी उससे हमारी साइकिल का टायर पंचर हुआ। उस चूहे ने मेरी साइकिल का एक टायर पंचर किया है, मैं उसकी साइकिल के दोनों टायर पंचर कर दूंगा। वह लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। ढक्कन आओ। ढक्कन और बजरंगी बिल्लू के पीछे चल देते हैं। लाइब्रेरी पहुंचकर जब तक वह अंदर से किताब लेकर आएगा, मेरी ये कील अपना कर्तव्य दिखा चुकी होगी। मौका पाकर बजरंगी साइकिल के दोनों टायरों में छेद कर देता है। दोनों टायर पंचर कर दिए। बिल्लू बाहर आता है। बिल्लू देख, कांटेदार तार से मेरी साइकिल पंचर करने का नतीजा। बजरंगी, वह अनजाने में हो गया, मेरा इरादा तुम्हारी साइकिल पंचर करने का नहीं था। बिल्लू दूसरी तरफ चल देता है। मुझे माफ कर दो, अलविदा। है, अगर बिल्लू की वह साइकिल है तो यह किसकी है? लाइब्रेरी के अंदर से कांस्टेबल बाहर निकलता है। मेरी है? और हाथ में डंडा लेकर कांस्टेबल पीछे पीछे और बजरंगी आगे आगे। बिल्लू और दो कलाकार। एक दिन बिल्लू और गब्दू अपने घर पर बैंड की प्रैक्टिस कर रहे थे। बगल में ताऊजी का घर। ओहो, ये शोर 2 महीने चलेगा। बिल्लू की गर्मी की छुट्टियां हैं। ताऊजी गुस्से में बाहर निकल आते हैं। बिल्लू, ये शोर बंद कर, नहीं तो। ताऊजी, ये पॉप म्यूजिक है, मैं अपने घर में ही तो कर रहा हूँ। ताऊजी वापस घर के अंदर आ जाते हैं। इस शोर से तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों ना 2 महीने के लिए हम किसी दूसरी जगह पर चले जाएं। इधर बिल्लू और गब्दू। यार बिल्लू, यहाँ हमारे पॉप म्यूजिक को समझने वाला है कौन? ताऊजी से रोज रोज नोक-झोंक करना ठीक नहीं। इससे अच्छा है कि हम एकांत जगह पर जाकर म्यूजिक की प्रैक्टिस करें। गब्दू, तेरा ख्याल दुरुस्त है, आओ चले। बिल्लू और गब्दू एकांत जगह की खोज में चल देते हैं। इधर ताऊजी और ताईजी। भगवान, जब तक वो चूहे की छुट्टियां हैं, हम किसी दूसरी जगह जाकर रहेंगे। और ताऊजी हेलीकॉप्टर से एक टापू पर पहुंचे। टापू का सुहावना वातावरण, यहाँ हम चैन से दिन बिताएंगे। ताऊजी और ताईजी प्रकृति की गोद में जाकर बैठ गए। ना शहर की चिल्लपों, ना बिल्लू का कानों के पर्दे फाड़ने वाला म्यूजिक। वाह! तभी शोर सुनकर वो दोनों उछल पड़े। नहीं! बिल्लू और एक पैंट की कहानी। एक दिन बिल्लू के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन बिना रुके दरवाजा पीटे जा रहा है? दरवाजा खोलने पर, हरी, तुम? बिल्लू, देखो, तुम्हारे कुत्ते मोती ने मेरी पैंट चबा डाली। मोती, बुरी बात, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। पर अब मैं क्या करूं? मुझे एक शादी में जाना है। इस हालत में मैं वहां कैसे जा सकता हूं? देखो,
मेरा मोती तुम्हारी पैंट को बाईं तरफ से थोड़ा चबा लेता है। पैंट दोनों तरफ से एक जैसी हो जाएगी, लोग समझेंगे कि ये नया फैशन है। आइडिया बुरा नहीं है। मोती, पैंट को दूसरी तरफ से भी चबा डालो। मोती पैंट चबाने लगता है। अरे हरी, अब क्यों रो रहे हो? कुत्ते ने पैंट बाईं तरफ से ज्यादा चबा डाली। तुमने पैंट के पैसे खर्चे हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल के योग्य होना चाहिए। मोती दाईं तरफ से पैंट को थोड़ा और चबा लेता है। यह दोनों तरफ से घुटने तक ऊपर हो जाएगी और नेकर का काम देगी। ठीक है। मोती फिर से अपने काम में शुरू हो जाता है और कुछ देर के बाद आऊ! ओहो! उसने तो बहुत ऊंचे तक पैंट को खा लिया है। अब तो मैं इसे नेकर समझकर भी नहीं पहन सकता। क्यों ना मोती इसे बाईं तरफ से एक बार फिर चबा ले, कच्छा बन जाएगा। मोती पैंट को चबाना शुरू करता है। परिणाम स्वरूप आहा! अब दोनों तरफ से इसकी लंबाई एक जैसी है। लेकिन एक मुसीबत है। वह क्या? क्या मैं शादी के रिसेप्शन में कच्छा पहन कर जाऊंगा? हैं? बिल्लू और घंटाघर। एक दिन बिल्लू के घर पर। बिल्लू, आज सवेरे सवेरे बस्ता उठाकर चल दिए। माँ, मैं हमेशा स्कूल लेट पहुँचता हूँ। मास्टर साहब ने चेतावनी दी थी, अगर मैं आज भी देर से पहुँचा तो वे मुझे कड़ी सजा देंगे, और वो है भी बड़े गुस्सैल। अरे, नाश्ता तो करता जा। नहीं माँ, आज मैं जल्दी स्कूल पहुँचना चाहता हूँ। रास्ते में गब्दू। बिल्लो, आओ थोड़ी देर क्रिकेट खेल लें। नहीं गद्दू, आज मैं स्कूल टाइम पर ना पहुँचा तो सर मार मार कर मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। बिल्लो, स्कूल 8 बजे लगता है। घंटा घर की घड़ी में अभी 7 बजे हैं। 1 घंटा क्रिकेट खेल सकते हैं। बिल्लू और गब्दू क्रिकेट खेलने लगते हैं। ठीक है। कुछ देर के बाद एक आदमी आता है। बच्चों, क्या तुमने स्कूल नहीं जाना? दीनू काका, स्कूल 8 बजे लगता है। अभी घंटा घर की घड़ी में 8 नहीं बजे। घड़ी रुक गई है। मैं इसमें चाबी भरने जा रहा हूँ। क्या? बिल्लू और गब्दू स्कूल की ओर दौड़ लगाते हैं। गद्दू, भागो, स्कूल तो कब का लग चुका। आज मास्टर जी की छड़ी बरसे बगैर नहीं रहेगी। क्लास में। मास्टर जी क्लास में नहीं है। थोड़ी देर बाद मास्टर जी क्लास में आते हैं। कमबख्त, उस घंटा घर की घड़ी की वजह से मैं लेट हो गया। बिल्लू और कलात्मक चित्र। एक दिन गब्दू और बिल्लू। बिल्लो, इन छुट्टियों में हम कहाँ जाएंगे? गब्दू, कश्मीर देखने की तमन्ना थी, पर हम दोनों को जो जेब खर्च मिला है वह कुल मिलाकर है 100 रुपया। इतने पैसों से तो भटिंडा भी नहीं घूमा जा सकता। मालिक, आप इन गर्मियों में किसी हिल स्टेशन नहीं जा रहे? कश्मीर जाकर मैं खूबसूरत चित्र बनाना चाहता था, पर मजबूरी है, जेबें खाली हैं। इधर बिल्लू, क्यों ना फुटबॉल खेलकर यहीं दिल बहलाया जाए। बॉल खिड़की के अंदर चली जाती है और सीधा आकर उस कलाकार के सामान पर गिरती है। बिल्लू दौड़ा दौड़ा अंदर आता है। मेरा फुटबॉल! तुमने मेरा कैनवस बिगाड़ दिया, इसका हर्जाना देना होगा। वो आदमी बिल्लू के हाथ से पैसे छीन लेता है। इधर लाओ ये रुपए। मगर तुम्हारे कोरे कैनवस की कीमत 10 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, ये 100 रुपए हैं। लेकिन जब मैं इस पर खूबसूरत तस्वीर बनाता तो वो 100 रुपए से कम की ना बिकती है। बिल्लू और गब्दू मुंह लटकाकर हाथ में कैनवस ले बाहर निकल जाते हैं। जो जेब खर्च के 100 रुपए थे वो भी गए। क्या उल्लू बनाया। तभी एक आदमी उन्हें रोक लेता है। वाह,
मॉडर्न आर्ट, क्या तुम इसे बेचना मांगते? आपकी तारीफ। अमेरिकन टूरिस्ट कलात्मक चित्रों का संग्रह करता। ये 2000 रुपया तुम रखो। यह मॉडर्न आर्ट हमारा हुआ। हमारे कश्मीर घूमने का प्रबंध हो गया। बिल्लू और खेल खेल में। रोमू और बिल्लू। रोमो, जरा इधर आओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे विकेट कीपर होते हुए तुम विरोधी टीम के बैट्समैन के जूतों के फीते बांध रहे थे। नट्टू, तुम बिल्लू को आउट करना चाहते हो या नहीं? मैंने फीते इस तरीके से बांधे हैं कि जब वह रन लेने के लिए दौड़े तो वो खुल जाए, बैट्समैन गिर जाए और रन आउट हो जाए। आइडिया अच्छा है, आओ फील्ड में चले। क्रिकेट मैच शुरू होता है। बिल्लू का पहले ही गेंद पर जबरदस्त शॉट, बॉल सीधा बाउंड्री के पार जाती है और छक्का। रोमो, भाड़ में जाए तेरी तरकीबें। नट्टू, सब्र से काम लो, अगली गेंद फेंको। नट्टू अगली गेंद फेंकता है। बिल्लू दोबारा उस पर एक शॉट जमा देता है और रन लेने के लिए दौड़ पड़ता है। गेंद फेंको जल्दी। तभी दौड़ता हुआ बिल्लू गिर पड़ता है। आओ, बैट्समैन गिर पड़ा। नट्टू बॉल फेंकता है, लो, और बॉल सीधा आकर रोमू के सर से टकराती है। आओ, और गेंद दूसरी ओर निकल जाती है। गेंद दूसरी ओर निकल गई। बैट्समैन उठा और उसने रन ले लिया। बिल्लू और मिठाई का स्वाद। एक दिन रास्ते में। बिल्लू, कहाँ से आ रहे हो? ताई, बाजार से मिठाई और आतिशबाजी खरीद कर। कल दिवाली जो है। तुम्हारे मम्मी पापा तो ठीक है? वे डिब्रूगढ़ गए हैं। मैं घर पर अकेला हूँ। आज रात 8 बजे की गाड़ी से वे आएंगे। मैं उन्हें स्टेशन पर लेने जाऊंगा। इतना कहकर बिल्लू और ताईजी अपने अपने रास्ते चल देते हैं। छगमनी, कुछ सुना तुमने? मिठाई के नाम पर मेरे मुंह में पानी आ गया। हम वह सारी मिठाई खाएंगे। वह अपने माता पिता को लेने स्टेशन पर जाएगा। तभी हम पीछे से उसके मकान में घुसकर सारी मिठाई उड़ा ले जाएंगे। वाह! रात होने पर 8 बजने में 15 मिनट बचे हैं। मुझे रेलवे स्टेशन की ओर भागना चाहिए। बिल्लू घर से निकलकर रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ लगा देता है। जल्दी में वह खिड़की बंद करना भूल गया। ये हमारे लिए वरदान है। वो दोनों खिड़की से घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर अंधेरा है। मिठाई कहाँ रखी है? कैसे ढूंढें? तभी उनके हाथ कुछ लगता है। मेज पर रखी मोमबत्ती मिली है। उसे जलाने के लिए मेरे पास माचिस है। छगमनी माचिस जलाता है और मोमबत्ती में लगाते ही एक जोरदार धमाका होता है। बिल्लू और उसके मम्मी पापा, हमारे मकान में धमाका। दरवाजा खोलने पर हम जिसे मोमबत्ती समझे थे वो बम पटाखा था। हाय! आई! बिल्लू और मोती का कमाल। एक दिन जब बिल्लू और मोती खेल रहे थे। मोती, जाओ उस गेंद को पकड़ कर लाओ। मोती गेंद के पीछे दौड़ लगा देता है। मोती, बिना गेंद के न लौटना। लेकिन आगे जाने पर वो बॉल एक दूसरा कुत्ता अपने मुंह में पकड़ लेता है। तभी बिल्लू भी वहां आ जाता है। विष्णु, तुम्हारा कुत्ता हमारे खेल को बिगाड़ रहा है। उसे कहो कि हमारी गेंद नीचे रख दे। मेरा रॉकेट ट्रेंड कुत्ता है। तुम्हारा पिल्ला उसका क्या मुकाबला करेगा? मोती को गेंद पकड़ना आता ही नहीं। देखो, गेंद ऐसे लाई जाती है। इतना कहकर विष्णु गेंद को जोर से फेंक देता है। रॉकी, जाओ गेंद को पकड़ कर लाओ।
मेरा रॉकी शहर का सबसे ज्यादा अक्लमंद कुत्ता है। गेंद के खेल में उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर मेरे मोती ने तुम्हारे रॉकी को मात दे दी तो बिल्लू मैं अपनी टी शर्ट उतार दूंगा, नहीं तो तुम मुझे अपनी कमीज दे देना। मंजूर। विष्णु का कुत्ता मुंह में फटा जूता दबाए वापस आता है। रॉकी, ये क्या? गेंद की बजाय फटा जूता? हा 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 हा। तुम्हारे खुश होने का समय अभी नहीं आया। अभी मैं हारा नहीं हूँ। तुम्हारी जीत तब होगी जब तुम्हारा पिल्ला गेंद पकड़ कर ले आएगा। ठीक है। बिल्लू गेंद को फेंकता है। मोती, जाओ गेंद लाओ। गेंद टप्पे खाते हुए चली जाती है और मोती उसके पीछे दौड़ लगा देता है। हा 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 हा। गेंद पिस्टन साहब के बंगले में चली गई। वहां से वह उसे क्या ला पाएगा? लेकिन मोती कुछ मुंह में दबाए आता दिखाई दे रहा है। मोती मुंह में एक हैट दबाए वापस आ रहा होता है। हा हा हा। पिस्टन साहब का हैट। मेरा रॉकी जूता ले आया, तुम्हारा पिल्ला हैट। हिसाब बराबर हो गया। मोती पास आकर हैट को उलट देता है। देखो, हैट में से गेंद निकली। दरअसल गेंद हैट में जा गिरी होगी। मेरा मोती दोनों को उठा लाया। विष्णु को मजबूरन अपनी शर्ट उतारनी पड़ती है। टी शर्ट तो अब उतारनी ही पड़ेगी। विष्णु और रॉकी। कमबख्त, तुमने मेरी लुटिया डुबो दी। बिल्लू और नट्टू की जिद। एक दिन खेल के मैदान में। नट्टू, देखो, बिल्लू और उसके साथी सड़क के पार मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं पिचकारी से सबको रंग दूंगा। तभी बिल्लू फुटबॉल पर एक किक जमाता है। फुटबॉल सीधा आकर नट्टू के सामने पड़े पानी में गिरती है। ओह! बिल्लू फुटबॉल हाथ में लेकर वहां से दौड़ लगा देता है। गनीमत इसी में है कि यहाँ से खिसका जाए। कहाँ गया वह? वह अपने घर की तरफ भागा था। बिल्लू के घर पर। हाँ, वो छत पर बैठा है। वह बेखबर है। नीचे से पिचकारी की धार मारो और उसे रंग दो। नट्टू पिचकारी की धार बिल्लू की तरफ मारता है, लेकिन धार पलटकर वापस नट्टू के सिर पर गिर पड़ती है। आओ! आए। नट्टू, तुम अब यहाँ से चले जाओ। क्यों? अगर मैं नहीं गया तो क्या कर लोगे? तुम्हारे कपड़े बिगड़ जाएंगे। बारिश का इकट्ठा हुआ पानी छूट गया है। तभी पाइप से छूटा हुआ पानी सीधा नट्टू के सर पर आ गिरता है। ओह! बिल्लू और परोपकार। एक दिन बिल्लू के घर पर। मम्मी, मुझे इनाम में यह कहानियों की किताब मिली है, जिसकी एक कहानी से सबक मिलता है कि दूसरों की निस्वार्थ सहायता करनी चाहिए। मैं सारी शैतानियां छोड़कर निस्वार्थ मदद करना चाहता हूँ। क्या मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ? नहीं बिल्लू, मैं पड़ोस में थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे पापा दफ्तर से थके हुए आएंगे, उनकी कुछ मदद करना। थोड़ी देर के बाद। बिल्लू, कैसे हो? पापा जी, आप दफ्तर से आ गए। आप भूखे होंगे, बैठिए, मैं आपके लिए जलपान लाता हूँ। जरूरत नहीं, मैं दफ्तर से खाकर चला था। तो फिर मैं आपके जूते उतार देता हूँ और ब्रीफकेस उठाकर अलमारी में रख देता हूँ। जूते तो मैं उतार चुका हूँ बिल्लू, और ब्रीफकेस आज मैं दफ्तर लेकर गया ही नहीं था। ओफो, पापा तो सेवा करने का कोई मौका ही नहीं देते। तभी बिल्लू, मैं आज शाम के शो का एक टिकट लाया हूँ। मेरी बड़ी तमन्ना है कि आज मैं फिल्म देखने जाऊं, लेकिन क्या करूं, इन बिखरी हुई किताबों को अलमारी में लगाना जरूरी है। पापा जी, आप फिल्म देखने जाइए, किताबों को अलमारी में मैं लगा दूंगा। सच? बिल्लू, तुम कितने अच्छे हो। तभी बिल्लू के पापा का माथा ठनका। आखिर आज बिल्लू मेरी इतनी चमचागिरी क्यों कर रहा है?
कहीं अपना जेब खर्च बढ़वाने की इस शैतान की कोई चाल तो नहीं है? ये विचार आते ही, नहीं बिल्लू, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। मुझे पता है ये काम करने के बाद तुम जेब खर्च बढ़ाने के लिए कहोगे। ओफो, मैं चलूं, बाहर खेलूं। थोड़ी देर के बाद तुम आ गई। बिल्लू ये किताबें अलमारी में रखने को कह रहा था, पर मैं उसके जाल में नहीं फंसा। वह तुम्हें जाल में नहीं फंसा रहा था। इस पत्रिका में उसने पढ़ा था कि आदमी को दूसरों के काम आना चाहिए और वह तुम्हारी निस्वार्थ सहायता करना चाहता था ताकि तुम फिल्म देखने जा सको। सच? ओहो। बिल्लू और पॉप म्यूजिक। एक दिन बिल्लू के घर पर, जोजी, मोनू, आओ, टीवी पर म्यूजिक का प्रोग्राम आने वाला है। बजरंगी भी उनकी ओर बढ़ता है। बिल्लो, मैं भी संगीत सुनूंगा। बजरंगी पहलवान, पॉप म्यूजिक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, जाकर अखाड़े में दंड पे लो। इतना कहकर बिल्लू दरवाजा बंद कर लेता है। बजरंगी और ढक्कन, एक मामूली छोकरे ने रुस्तमे हिंद की तौहीन कर दी। उस्ताद, पाइप से ऊपर चढ़कर तुम उसके एंटीना की तार काट दो। अच्छा सुझाव है। बजरंगी तुरंत बिल्डिंग पर लगे पाइप से ऊपर चढ़ने लगता है। अगर उन्होंने मुझे टीवी नहीं देखने दिया तो वो भी नहीं देख सकेंगे। और बजरंगी ऊपर पहुंचकर तार काट देता है। हे। नीचे उतरो, बिल्लू हैरान होगा कि उसका टीवी गुल हो गया है। बिल्लू के घर पर, है तुम्हारा टीवी चालू है? इसमें हैरानी की कौन सी बात है? मैंने तुम्हारे एंटीना की तार काट दी है। ये सुनकर बिल्लू बाहर की ओर जाता है। बाहर जाकर देखूं, ये पेड़ हमारी इमारत से ऊंचा होने के कारण मैंने अपना एंटीना उस पर लगाया हुआ है। बजरंगी, तुमने जिस एंटीना की तार काटी वह ऊपरी मंजिल वालों का है। तुमने हमारा टीवी गुल किया। और वो आदमी डंडा लेकर बजरंगी के पीछे दौड़ पड़ता है। बचाओ! बिल्लू और रावण के सिर। एक दिन रास्ते में, कुंदन, तुमने मेरे 10 रुपए देने हैं। तुमने कहा था कि अगर तुम उधार न चुका सको तो जो तुम्हारे पास हो वह मैं ले सकता हूँ। मगर बीरू, मुझे रामलीला में जाना है। बिना उधार चुकाए नहीं जा सकते। इस वक्त मेरे पास 5 रुपए हैं, इन्हें रख लो। ठीक है, मैं आधे सिर रख लेता हूँ। जब बकाया 5 रुपए चुका दोगे तो इन्हें ले जाना। इधर बिल्लू। बिल्लू, एक काम करोगे? मेरे बकरे बादल को घास चराने ले जाओ, मुझे होमवर्क करना है। एकाएक बकरा बिल्लू को एक टक्कर जड़ देता है। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि बादल अगर किसी के हाथ में फूल देख लेता है तो बौखला उठता है और उसे टक्कर मार देता है। बिल्लू और कुंदन। कुंदन, तुम रामलीला नहीं गए? बीरू ने मेरे आधे सिर छीन लिए हैं। बिल्लू बकरे को साथ लेकर बीरू की तरफ चल देता है। मैं उसे देखता हूँ। बीरू, ये खूबसूरत फूल यहाँ कोई जानवर चढ़ जाएगा। तुम क्यों नहीं इसे अंदर ले जाते? तुम ठीक कहते हो। बीरू गमले को उठाकर चल देता है। वाह, क्या खुशबू है। एकाएक बकरा उसे जोरदार टक्कर जड़ देता है और उसके हाथ से रावण के सिर उछलकर बिल्लू के हाथ में चले जाते हैं। रावण के सर। बिल्लू और कुंदन, जल्दी जाओ, पर्दा उठने से पहले तुम्हें स्टेज पर पहुंचना है। हाय! बिल्लू और रुस्तम। एक सुहावना दिन। रुस्तम आज नए कपड़े पहनकर कहाँ चल दिए। मैं फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, देखता हूँ
किसी के पास कैमरा मिल जाए। तभी रुस्तम की नजर बिल्लू पर पड़ती है। चूहे, चल मेरा फोटो खींच। मगर रुस्तम जी, जानता नहीं, अगर मुझे कोई मना करे तो मैं उसे उठाकर गटर में फेंक देता हूँ। चल कैमरा क्लिक कर। बिल्लू बेचारा डर के मारे अपना कैमरा क्लिक कर देता है और कैमरे में से रंग की फुहार निकलकर रुस्तम के ऊपर पड़ती है। ओह! रुस्तम डंडा लेकर बिल्लू के पीछे दौड़ पड़ता है। तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। रुस्तम जी, मैं यही कहना चाहता था कि ये कैमरा नहीं, प्लास्टिक की पिचकारी है। इतना कहकर बिल्लू दौड़ पड़ा। थोड़ी दूरी पर, वाह क्या चटक रंग आए हैं। इधर बिल्लू और रुस्तम। बस आ गया मेरे हाथ में। बिल्लू सीढ़ी से जा टकराता है और पेंट का डिब्बा पीछे दौड़कर आते रुस्तम के ऊपर पलट जाता है। ओहो! आह! होली है। बिल्लू और उपकार। एक दिन मैदान में। आहा, मेरी पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ेगी। तभी उसकी पतंग की डोर टूट जाती है। ओह, डोर टूट गई। बिल्लू वहाँ से गुजरता है। बंटी, क्यों रो रहे हो? मेरी पतंग पेड़ पर अटक गई है। बस इतनी सी बात, मैं पेड़ पे चढ़कर उसे अभी उतारता हूँ। बिल्लू झटपट पेड़ पर चढ़ जाता है। 2 ही मिनटों में वो तुम्हारे हाथों में होगी। बिल्लू और पतंग। बंटी, लो पकड़ो इसे। बिल्लू पतंग को नीचे फेंक देता है। आ गई, धन्यवाद बिल्लू। यही नहीं, मैं आम के पेड़ पे चढ़ा हूँ तो तुम्हें एक खिला दूं। ये लो, आया। बिल्लू पेड़ से एक आम तोड़कर नीचे फेंकता है, जो बंटी की पतंग को छेदता हुआ बाहर निकल जाता है। बंटी और बिल्लू। तू नीचे उतर, बताता हूँ तुझे। क्या परोपकार का ये फल है? बिल्लू हिल स्टेशन पर। बिल्लू और बजरंगी पहलवान। अरे बिल्लू, तुम हिल स्टेशन पर? हाँ बजरंगी, मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया हूँ। पर बिल्लू, यहाँ खाने की चीजें बहुत महंगी हैं। उनका बिल देते देते मेरी जेबें ढीली हो गई है। अपने साथ ऐसी कोई समस्या नहीं पहलवान। मेरे इस खिलौने फ्लाइंग डिस्क के कारण लोगों से मेरी दोस्ती हो जाती है और वो मुझे खाने की सारी चीजें मुफ्त देते हैं। अच्छा, जरा मुझे भी दिखाओ। बिल्लू फ्लाइंग डिस्क को हवा में उछालता है। देखो, मैं इस डिस्क को जानबूझकर उस तरफ फेंकता हूँ जहाँ लोग जलपान कर रहे हों और उसके पीछे भागता हूँ। बिल्लू डिस्क के पीछे दौड़ जाता है। डिस्क जाकर एक आदमी के पास गिरती है। क्षमा कीजिए, मेरी डिस्क आपके पास आ गिरी। कोई बात नहीं। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। मैं भी दिल्ली से आया हूँ। लो समोसा खाओ। बजरंगी और बिल्लू। वाह बिल्लू, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। अब ये डिस्क मैं उस आदमी की तरफ फेंकता हूँ। आखिर मैं भी तो दिल्ली वासी हूँ और मुझे भी भूख लगी है। बजरंगी उस डिस्क को हवा में उछाल देता है। यह गई। और उस डिस्क का पीछा करता है। वो डिस्क जाकर सीधी अंडों की क्रेट पे जा गिरती है और सारे अंडे चकनाचूर हो जाते हैं। दुकानदार और बजरंगी। इन सारे अंडों की कीमत भरो, नहीं तो कपड़े उतरवा लूंगा। बिल्लू की कहानी। एक रात जब बिल्लू घर लौट रहा था तो बजरंगी ने उसे आवाज दी। चूहे, इतनी रात को कहां से आ रहा है? बजरंगी,
मेजर लबडब के यहाँ गया था। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प आप बीती सुनाई। अच्छा, जरा मैं भी सुनूं। पहले ये बताओ, कहीं उसे सुनकर तुम डर तो नहीं जाओगे? ये सुनकर बजरंगी जोर से हंस पड़ा। रुस्तम हिंद बजरंगी और डर। बिल्लू उसे कहानी सुनाना शुरू करता है। तो सुनो, एक बार मेजर साहब मकान ढूंढने निकले। उनको कहीं मकान नहीं मिल रहा था। अंत में उन्हें शहर के बाहर एक वीरान मकान मिला। रात को मेजर साहब को पता चला कि उस उजाड़ मकान में भूत प्रेतों का डेरा था। उन्होंने देखा कि यकायक कमरे में रखी मेज कुर्सियां नाचने लगी हैं। झूठ, मन गढ़ंत। बिल्लू वापस चल देता है। नहीं मानते तो ना सही, लेकिन आज रात सारे दरवाजे बंद करके सोना है। बजरंगी आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाता है। ये छोकरा गप मारकर मुझे डराना चाहता था, है? तभी उसकी कमीज हवा में उछलने लगती है। बजरंगी दौड़ता हुआ घर से बाहर आता है। भूत, भूत। और बिल्लू को अपने साथ लेकर घर के अंदर जाता है। कहाँ? मेरे घर में। घर के अंदर देखो, मेरी कमीज नाच रही है, जैसे मेजर साहब की मेज कुर्सियां नाचने लगी थी। बिल्लू आगे बढ़कर उस कमीज को पकड़कर झाड़ता है। कमीज के अंदर बिल्ली का बच्चा घुस गया था बजरंगी, है जो अंदर ही अंदर फुदक रहा था। है? बिल्लू पिकनिक पर। एक दिन बिल्लू के घर पर, आज छुट्टी है, क्यों ना पिकनिक पर चलें? ठीक है। वो तीनों बच्चे एक बस में चढ़ जाते हैं। ये बस हमें शहर के सबसे अच्छे पिकनिक स्थल पर ले जाएगी, चढ़ चलो। और बस उनको लिए रवाना हो जाती है। आज मौसम भी सुहावना है। पिकनिक स्थल पर, आओ, आज सारा दिन इस हरियाली जगह पर नाचते गाते बिताया जाए। वो तीनों डांस करने लगते हैं। घर से दूर यहाँ हम आजाद हैं। ना किसी की डांट डपट, ना स्कूल का होमवर्क। इधर एक आदमी झाड़ियों के पीछे, हो हो, जब तक वे नाचने गाने में मशगूल है, क्यों ना उनका खाने का सामान उठा लूं? वो आदमी जाकर उनका खाने पीने का सामान उठा लेता है। वाह, मक्खन लगे टोस्ट और दूध। तभी गब्दू का ध्यान उस तरफ जाता है। अरे, हमारा खाना कहाँ गया? वो लोग खाने की तलाश शुरू कर देते हैं। मैं इधर देखता हूँ। शुक्र है चोर मेरा कैमरा नहीं ले गया। तभी उनकी नजर उनका लंच खाते एक आदमी पर पड़ती है। वो देखो, वो आदमी हमारा खाना कितनी जल्दी जल्दी हड़प रहा है। क्यों ना खाना खाते हुए इसकी एक फोटो ले लें? बिल्लू कैमरे को क्लिक करता है। नहीं, कैमरे की फिल्म मुझे दे दो, बदले में जो चाहोगे दूंगा। तभी एक प्रेस रिपोर्टर वहां आता है। इसे फिल्म न देना, वो फोटो मैं अखबार में छापूंगा। क्या खाना खाते हुए इसका फोटो इतना महत्वपूर्ण हो सकता है? ये सज्जन पिछले 4 महीनों से पार्लियामेंट के सामने आमरण भूख हड़ताल पर हैं। मैं इस कोशिश में था कि इन्हें माल खाते हुए पकड़ूं। बो हो।